श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोग देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 8 जून 2025 का दिन और बहुत समय के बाद में ये योग बन रहा है रविवार की प्रदोष का दिन। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि जो रविवार की प्रदोष होती है, जो रवि प्रदोष होती है, वो आपके जीवन में उन्नति लाती है, सुख लाती है, आपकी आयु में वृद्धि करती है और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस प्रदोष के दिन रात्रि के समय अपने घर पर ये शिव दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुजी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना हो, आज के दिन निश्चित रूप से पूरे होते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की समस्या है कि उनकी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें काफी सारा पेन होता है, दर्द होता है, वो दर्द उनसे झिलता नहीं है, बहुत कष्ट में जीवन अगर उनके बीत रहा है ना, या फिर उनके जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना, जिसकी वजह से कंधों में भी दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, बैठ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा झुके क्या उसने में कमर दर्द कर गई है, या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी है ना, मस्तिष्क के संबंधित जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज वगैरह, कुछ भी ऐसा सिर में दर्द होना, कुछ भी इस तरीके की समस्या है ना, जिसकी वजह से आंखों में भी प्रॉब्लम होने लगी है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आज प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, एक बेल का फल कहीं से भी लेकर के आना है, ठीक है ना, एक बेल का फल लेना और साथ ही साथ जो भी बेल का फल लोगे ना, उसके अंदर इस तरीके से गूदा निकलता है। ये थोड़ा सा पका हुआ फल है जिसके अंदर इस तरीके से गूदा होता है, ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके का फल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कैसा भी ले लेना। ये गूदा आपको निकाल करके इसका जूस कहीं पर भी निकाल करके रख लेना, केवल आपको ये गूदा अंदर का चाहिए, ठीक है, बेल के फल का। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे ये होगा गोल बाती का, चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, गोल बाती का एक दीपक बनाना और साथ ही साथ इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है। इसे लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के तांबे के कलश में पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। देखिए, अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है तो आप अपने घर की शिवलिंग पर भी इसे कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आपकी जो पोजीशन होगी, स्थिति, वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो। तो वो किस तरीके से पॉसिबल है, जब आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होगे तो ऑटोमेटिक आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना, धुल लेना। धुल जाने के पश्चात जो आपने यहां पर बेल के फल का जूस लिया था, उससे क्या करना है, महादेव की शिवलिंग पर अच्छे से आपको लगाना है ना, उसको आपको समर्पित करना है, लगाना है, उससे महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के पश्चात आपके घर का जो भी व्यक्ति है इस तरीके से बीमार है, या तो वो खुद कर ले या परिवार का कोई भी व्यक्ति कर ले, जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो ना, उसे उस व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि बोल करके आपको इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप ये जल समर्पित करेंगे तो ये जो जल होगा इस बेल के जूस के साथ ही क्या होगा, नीचे की तरफ आकर के आएगा इस जलाधारी से। तो जितना आप रोक सको, या तो आप चाहो तो पूरा भी रोक सकते हो, एक और आप पात्र ला करके यहां पे नीचे रख देना, जितना रोक सको उतना यहां पर रोकना और इसे रोक करके अपने घर पर अपनी कामना कह करके लेकर के जाना। अब जो भी बीमार व्यक्ति है वो जब भी सुबह उठ करके उसकी दवाइयां खाता है या कुछ भी काम करता है ना, उससे आधे घंटे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इसका 2 से 4 चम्मच आपको पिला देनी है और फिर उसके बाद में वो दवाइयां खानी है। गुरुदेव ने कहा वही दवाइयां असर करेगी, उनके शरीर की जितने भी ये इस तरीके से शारीरिक दर्द हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, उनकी दवाइयां, गोलियां तक बंद हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो आपको आज ही अपने घर पर रात्रि के समय पर करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है,
किस्मत साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता आपको मिल ही नहीं रही है, निराशा ही केवल आपके खाते में पड़ती हो। गुरुदेव ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरा भोला मेरा नाथ यहां पर है। केवल एक छोटा सा काम आपको अपने घर पर करना है, एक चौमुखी दीपक तैयार करना है आटे का, ठीक है ना। आटे का चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आपको लगानी होगी 4 बातियां, जो भी कैसी होगी, लंबी लंबी बातियां होगी, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे घी, ठीक है। सरसों के तेल वाला उपाय अलग है, इसके अंदर आपको घी भरना होगा, 4 बाती का दीपक लगाना होगा, और इन्हें सभी को प्रज्वलित करके कब का समय बताया गुरुदेव ने, शाम का समय है ना, शाम का समय भी कौन सा वाला, जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती हो जाती है, संपन्न हो जाती है ना, लगभग 6:30 बजे के बाद, कभी भी 6:30 बजे कर लो, 7 बजे कर लो, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, उसके बाद में आपको यह वाला उपाय करना है रात्रि में, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। अब आपको करना क्या है कि इसे लेकर के जिस भी व्यक्ति का बहुत बुरा समय चल रहा है उसको करना है। आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है तो उस शिवलिंग के पास में जाना और शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके, ठीक है। जो आपने एक ये दीपक लिया है ना आटे का, इसे आपको अपने दाहिने हाथ के ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरीके से दाहिने हाथ के ऊपर रखना, और ऊपर रखने के पश्चात आपको इस दीपक को शिवलिंग के ठीक ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको 7 बार घुमाना है। तो शिवलिंग पर से 7 बार, और जो आप बैठे हुए हो आपको अपने ही सामने से आपके ऊपर से 3 बार घुमाना है, और 3 बार घुमा करके अपनी कामना कह करके इस वाले दीपक को शिवालय की चौखट पर ही आपको लगा देना है, और लगा करके मतलब वहीं पर शिवलिंग के पास ही रख देना है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना और महादेव की शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मेरा बाबा आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय, जो कि होगा तीसरे नंबर का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा तीसरा नहीं, यह है चौथा वाला उपाय होगा अंतिम। यस, इस वाले उपाय में हम 4 उपायों के बारे में बात करेंगे। तीसरा नंबर का जो उपाय है ये किन लोगों के लिए है कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई हृदय की बात, कोई विशेष मनोकामना ऐसी जो आपकी पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए प्रदोष का सबसे अचूक उपाय आप सभी लोगों को करना है। एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इसी के साथ में एक शमी का पत्ता लेना है, और एक लेना है कनेर का पुष्प। ध्यान रखना इस कनेर के पुष्प का प्रदोष के दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है वहां पर आपको यह उपाय करना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो यहां पर एक बेलपत्र लिया है ना, अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। अब अपने दोनों मतलब एक हाथ दाहिने हाथ को फैलाना, एक जो आपने फूल लिया है कनेर का उसे रखना, और साथ ही साथ एक शमी के पत्ते को रखना, और अपनी कामना कह करके इस शमी के पत्ते को तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और जो एक कनेर का पुष्प है, इस कनेर के पुष्प को बेलपत्र के ऊपर ही इस तरीके से समर्पित करना कि खिला हुआ भाग आपसे विपरीत दिशा में रहे, डंडी आपकी तरफ में रहे। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल इसी शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन स्टार्ट कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी कामना जरूर पूरी करेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय, अगर आपकी शादी में देरी हो रही है ना, किसी भी कार्य में आपके देरी हो रही है, आप चाहते हो आपका कार्य चल ही नहीं रहा है, चाहे आपकी दुकान है अच्छे से नहीं चल रही, व्यापार है अच्छे से नहीं चल रही है, नौकरी चल रही है आपकी लेकिन वो ढंग से नहीं चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, घर में बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो अपने घर पर ही या तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप इस उपाय को कर सकते हो रात्रि के समय पर, मतलब जब सूरज ढल जाए उसके बाद में। और अगर आपके घर पे कोई शिवलिंग विराजमान है तो आप उसके पास में भी इस उपाय को कर सकते हो। बशर्ते आपको चाहिए क्या, केवल और केवल एक धतूरा चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। एक धतूरा लेना और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में।
इन तीनों को लेकर आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है वहां पर जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना चंपेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? चंपेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और उसके पश्चात जो आपने एक धतूरा लिया है, इस धतूरे को शहद में भिगो करके, पूरे पर आपको शहद लगाना है अच्छे से, ठीक है। शहद में भिगो करके अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके आपके घर के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। किस तरीके से कि जो उसका डंडी वाला भाग रहता है वो विपरीत दिशा में रहे, कटीला भाग आपकी तरफ में रहे। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।